अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरबीन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं आपके साथ ईद के अपने तीनों दिन के जोड़े शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी के ऊपर, जिसमें मैं आपके साथ अपने ईद के तीनों दिन के आउटफिट शेयर करूंगी। तो मैं जो हूँ वो आपको कंप्लीट आउटफिट्स दिखाऊंगी, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगी कि ये मैंने किन ब्रांड से लिए हैं या मैंने कहाँ से लिए हैं और क्या मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पसंद आए या नहीं आए, इनकी प्राइस कैसी है और ओवरऑल मुझे ये कैसे लगे हैं सूट। और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि ऑनलाइन हमें देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं कपड़े, एक्चुअल में आते हैं तो वैसे मुझे लगे हैं या नहीं लगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। तो चलें जी, बस शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पहले ही आपको बता दूं कि फ़िलहाल ना मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं पहले दिन पे कौन सा पहनूंगी, दूसरे दिन पे कौन सा और तीसरे दिन पे कौन सा, बट मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगी बाद में कि मैंने कौन सा किस दिन पे पहनना है। आपने मुझे ये बताना है कि इस ईद पे आपने कौन से ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं या फिर आपने अपनी ईद की शॉपिंग मेनली कहाँ से की है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है ना उसी के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी दोनों को मैं फिलहाल जो है वो साइड पे कर देती हूँ और ये वाला है जिसको हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ओके, तो एज यू कैन सी ये किस ब्रांड से है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ब्रांड का नाम है रूही। इसको जरा हम जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह का नज़र आता है ये, और वीडियो में तो काफ़ी एस्थेटिक सा लग रहा है। तो इसको हम साथ साथ जो है वो खोलना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो है ना वो 3 पीस आउटफिट है और ये स्टिच्ड है। तो 3 पीस में ऑब्वियसली जो है वो इसके साथ शर्ट है और सिगरेट पैंट्स है और साथ में दुपट्टा है। तो जो ये है ना, जो इसकी शर्ट और जो ट्राउज़र है वो लॉन के हैं और जो इसका दुपट्टा है वो है शिफॉन का। दुपट्टा जो है वो मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये इसका दुपट्टा है प्लेन सा, ठीक है। इसको फ़िलहाल साइड पे कर देते हैं, ट्राउज़र पे आ जाते हैं। और ये है इसका ट्राउज़र, जैसे कि मैंने कहा कि सिगरेट पैंट्स है साथ में, तो सिंपल सिगरेट पैंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट, और पांचों पे भी कुछ नहीं हुआ हुआ। देन आ जाते हैं इसकी शर्ट के ऊपर। तो जो इसकी नेक है ना वो कुछ इस तरह की बनी हुई है और ये जो है वो मिरर वर्क है। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक वो तिल्ला पानी होता है, आई गेस यही नाम है। एक वो चीज़ होती है उसमें ना शीशा नहीं होता, बल्कि शीशे की जगह एक कली सी होती है, और एक मिरर वर्क होता है। तो ये वाला जो है ये मिरर वर्क है और ये एक्चुअल जो मिरर्स होते हैं ना वो लगाए हुए हैं। और जो बाकी की पूरी शर्ट है ना उस पर इस तरह फासले फासले पे ये बूटी बनी हुई है धागे के काम से। बाकी जो इसके स्लीव्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स इसके कुछ इस तरह के हैं, ये भी ऐसे फासले फासले पे बूटी बनी हुई है और आगे से जो स्लीव्स है ना वो कुछ इस तरह के हैं। तो इसको कंप्लीट हम खोल लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक आएगा। दामन इसी तरह का है, ठीक है, नीचे से प्लेन है, बूटी जो है वो हल्की हल्की पूरे उस पर जा रही है। और ये जो है ये शर्ट है। ब्रांड अगेन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस ब्रांड का नाम है रूही। मैंने इसको कहाँ से डिस्कवर किया, मैंने इसको इंस्टाग्राम से डिस्कवर किया, ठीक है। तो जो ये ब्रांड्स हैं उनको भी मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इन आउटफिट्स का लिंक भी अगर मुझे डायरेक्ट लिंक मिला अभी तो मैं वो भी जो है वो ना नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब अगर इसकी प्राइस वगैरह के ऊपर बात कर लेना तो ये है ये वाला आउटफिट, ठीक है। तो इसकी प्राइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये है इसकी एक्चुअल प्राइस और आजकल ये सेल पे आपको इतने पे मिल जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे देखो ना ऑनलाइन तो ये इतना प्यारा, इतना ग्रेसफुल सा, एलिगेंट सा, और मतलब इसको मेरी अम्मी इस तरह के कपड़ों को कहती हैं कि बहुत ही मासूम सा ड्रेस है ये। तो इतना इसका प्यारा सा कलर आता है, ठीक है। और इस बंदी ने जो पहना हुआ मैंने देखा था, इतना ये ग्रेस दे रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसको ले लिया, ठीक है। लेकिन जब ये घर आया ना तो मुझे उस तरह की इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि एक तो इस तरह से देखने में ही जो है वो कलर में डिफरेंस आता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर है और ये वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट कलर आया था, जो कि ऑब्वियसली होता भी है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की वजह से कलर आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। बट स्टिल वो वाला कलर था वो मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था। मेरा क्योंकि सांवला कलर है तो मैं लाइट कलर्स बहुत कम लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे फेस पर डल जा रहा था। बट स्टिल ये खूबसूरत कलर है, लेकिन जो ग्रेस इसकी यहाँ पर आ रही थी वो इसको एक्चुअल पहनने में नहीं आई है। और उसमें एक फैक्टर जो है वो इसके दुपट्टे का भी है। अब इसका जो दुपट्टा है ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शिफॉन का नहीं लगा मुझे, बल्कि क्रिंकल सी शिफॉन है। और मुझे जो दुपट्टे पसंद है ना वो है लंबे और थोड़े बड़े। तो यूजुअली जब मैं ब्रांड्स के कपड़े लेती हूँ ना तो उनके दुपट्टे काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। इसका दुपट्टा वो भी नहीं है, इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत थोड़ी सी चौड़ाई है उसकी। तो मुझे ये चीज़ मतलब यहाँ से शुरू होकर ये ख़त्म हो रहा है, तो मुझे ये दुपट्टे की चौड़ाई भी बहुत कम लगी और छोटा सा दुपट्टा लगा, तो इसलिए भी मुझे मज़ा नहीं आया। तो जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था ना वो यही था
के पिक्चर्स में ये जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, एक्चुअल जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम पहना तो जो मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन था वो यही कि इसका मज़ा नहीं आया। इसके कंपैरिजन में फिर जब मैंने अपनी बहन को दिखाया, उसको भी ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया। तो मेरा जो है वो पार्सल आने से पहले ही सेम उसने भी ऑर्डर कर दिया। तो उसका यह है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उस पर मेरे कंपैरिजन में अच्छा लग रहा था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिर चलो जो इसका कलर है ना वो फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों पे अच्छा लगेगा। मुझे इसका सच मज़ा नहीं आया, बट ऑन द होल अच्छा आउटफिट है। इसको ज़रा मैं कर देती हूँ साइड पे, और अब हम अपने सेकंड आउटफिट की तरफ जाते हैं। और सेकंड आउटफिट हमारा होगा ये वाला, ले लेते हैं, ठीक है। और इसको भी ज़रा ना मैं बाहर निकाल लेती हूँ और फिर देखते हैं कि ये किस ब्रांड से है। तो ये है जी हमारा सेकंड आउटफिट, और ये है मन्नत ब्रांड से। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये साथ में जो इन्होंने एक और पैकेट दिया हुआ है ना, जो दुपट्टे थे वो इन्होंने साथ में अलग पैकेट में पैक करके दिए थे। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी क्यूट सी लगी। तो इसको मैं फ़िलहाल करती हूँ साइड पे, बल्कि साइड पे नहीं करते, इसको भी मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ। तो मन्नत से मैंने 2-3 फ्रॉक्स लिए थे। ये वाला मैं अभी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे ईद के जोड़ों में से है। 1-2 और भी मैंने लिए थे, वो मैं फिर इंशाल्लाह आगे किसी वीडियोज़ में आपको दिखा दूँगी। तो इसको खोलना स्टार्ट कर देते हैं। फ़िलहाल ये है क्या, ये है एक्चुअली लॉन्ग पेशवास या फ्लोर लेंथ कह लें कि फ्रॉक है, अनारकली वाला है, आई गेस कलियों वाला है ये। और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र जो है ना ये इसका थोड़ा सा खुले पांचे वाला स्ट्रेट ट्राउज़र है, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड पे। इसका जो कलर है ना वो रेडिश मरून सा है, रेड तो नहीं है, मरून सा है। मे भी यहाँ पे आपको ऐसे पता ना चल रहा पर थोड़ा सा डल सा मरून सा कलर है इसका, ठीक है। और फिर मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। दुपट्टा मुझे इसका अच्छा लगा है, और शिफॉन दुपट्टा है ये, अच्छा दुपट्टा है, बड़ा दुपट्टा है। दी ओनली प्रॉब्लम इसके इसके ऊपर ना ये सारी स्क्रीन प्रिंटिंग की हुई है, और मेरी अम्मी को भी और मेरे घर वालों को भी ना इससे थोड़ी सी चिढ़ है। हम कहते हैं कि ये पेंट है। पेंट के साथ मसला ये होता है कि जब आप प्रेस करोगे ना इन कपड़ों को तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वैसे ही शिफॉन का जो कपड़ा होता है उसको एहतियात से प्रेस करना पड़ता है। देन ये जो पेंट है ये चिपकता है इस तरीके के साथ, तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग को, बट कोई नहीं, ये अच्छा है। देन स्क्रीन प्रिंटिंग का एक मसला ये भी होता है कि जब आप इसको धोते हो ना तो विद टाइम ये जो है ना वो मिटता जाता है। तो बेशक ब्रांड का हो या ब्रांड का ना हो, मैं दोनों के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि ये जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम लाइट हो जाता है। बट ऑन द होल आप देख लो ये दुपट्टा है, और अभी के लिए तो अच्छा है ये। और शिफॉन है ये, रूही वाला जो दुपट्टा था उससे बेटर शिफॉन है ये। और वो जो दानेदार वाली शिफॉन होती है, आई थिंक क्रिंकल शिफॉन ही कहते हैं इसको, वो है, लेकिन अच्छी वाली है। तो दुपट्टे पे इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है। ये वाला जो ड्रेस है ये मरून और गोल्डन के कॉम्बो के साथ आता है, तो उसी तरह का दुपट्टा भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल कर देते हैं साइड पे। ये है हमारी मेन चीज़, और ये है इसका पेशवास। अब इसको खोल लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का है ये, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, और मुझे जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है ना वो सेटिंग कराना पड़ी है। एक तो इसकी ये है बॉडिस काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, वो मुझे इसको कम करवाना पड़ी है, छोटी करवाना पड़ी है। देन ये है इसकी नेक, और ये जो है ना ये इसका जो डिज़ाइन बना हुआ था ये इस तरह से था, जो मुझे काफ़ी डीप लग रहा था। तो मैंने बीच में बाद में अलग से टेलर से ये कपड़ा बीच में ऐड करवाया है, ठीक है। और बाकी फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़िलहाल तो ये है नेक, ठीक है। वैसे ये वाली चीज़ इसमें एडिट नहीं थी, ये डिज़ाइन था इसका। ये है मन्नत का, और ये है मैंने मीडियम लिया था, सही है। और बाजू इसके यही है, ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, ठीक है। और ये बाजू है इसके, आगे इस तरह का इसका बॉर्डर बना हुआ है। और ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कलियों वाला फ्रॉक है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो इसके ऊपर कलियां डली हुई हैं, और जो इसका फ्लेयर है वो सारा इसी तरह का है। और जो नीचे आ जाते हैं ना जब हम, तो ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है यहाँ से, तो ये इसका बॉर्डर है। अब जो ये फ्रॉक है ना, इसके अगर मैं फ्लेयर पे बात कर लूँ तो फेयर इसका अच्छा है, कम घेर नहीं है। स्टफ पे बात करें तो पिछला वाला जो आउटफिट था वो भी ऑब्वियसली लॉन ही था, ये भी लॉन ही है। ट्राउज़र और जो फ्रॉक है वो लॉन है, और जो दुपट्टा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है ना वो क्रिंकल शिफॉन है। पसंद मुझे कहाँ से आया था ये वाली जो इसकी पिक्चर मैंने देखी थी ना इनकी वेबसाइट के ऊपर मन्नत पे, तो बस समझे कि मैं इस आउटफिट की दीवानी हो गई थी, और मैंने कहा कि मैंने तो इसको लेना ही लेना है। तो बहुत ही ये ज़्यादा ना खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ। देन एक और मॉडल ने भी इसको वेयर किया हुआ था,
जी, तो एक और मॉडल ने भी इसको वेयर किया हुआ था और ये पहना हुआ इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा था। बट वही बात है ना कि एक चीज़ जो हमें देखने में जिस तरह की नज़र आती है वो मे बी एक्चुअल में उस तरह की ना आए। तो अगेन ये भी आउटफिट उस तरह का था कि देखने में मुझे ये जितना ज़्यादा प्यारा लगा था ना, जब एक्चुअल में आया और मैंने ख़ुद पहना तो मुझे उस तरह से इसका मज़ा नहीं आया था। प्राइसेस वगैरह आप इसकी देख लो, ठीक है, ये इसकी एक्चुअल प्राइस है और आजकल इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो इतने में ये आउटफिट आपको मिल जाएगा। अब मुझे जो है वो इसका मज़ा इसलिए नहीं आया, जैसे ये खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे ही आएगा, मतलब इसकी जो है वो लेंथ ज़्यादा है और इसका उस हिसाब से फिर कम लगेगा आपको। तो मेरी हाइट 5'2" है, तो मैंने इसका ले लिया मीडियम साइज़, वो पूरा ही मेरे पैरों तक आ रहा था। तो एक तो आम उसमें आप इसको नहीं पहन सकते, लाइक अगर मैंने इसको अपनी जॉब में पहन के जाना है, मैंने इसको अपने ऑफिस में पहन कर जाना है तो इतना ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा बिल्कुल ही पैरों तक, ठीक है। और दूसरा इसकी बॉडीज़ लंबी थी, उसको मुझे थोड़ा ऊपर कराना पड़ा, आल्टर कराना पड़ा, उसकी मुझे थोड़ी फिटिंग करानी पड़ी। तो ये सारे इश्यूज़ आए और सेट होने के बाद पहले से तो बेहतर लग रहा था, बट अगेन उस तरह से मुझे इस आउटफिट का भी मज़ा नहीं आया है। पर क्योंकि पैसे और कपड़े ज़ाया नहीं करने चाहिए, मैंने ले लिया तो ऑब्वियसली मैं इसको पहनूंगी और पूरी तरह इसको यूज़ करूँगी। तो ईद आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ईद पे मैं काम में ले आऊँ, ठीक है। तो ये वाला था मेरा सेकंड आउटफिट, इसको भी मैं साइड पे करती हूँ और थर्ड वाले आउटफिट पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन सा होगा। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट आउटफिट जो कि है ये वाला, और ये किस ब्रांड से है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लाइबा मीर। तो जो थर्ड आउटफिट है ना ये वाला, ये लाइबा मीर ब्रांड से है। जो भी ब्रांड्स वगैरह हैं, अगेन जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। इन सब चीज़ों को साइड पे कर देते हैं, छोटा सा थैंक यू का नोट था तो इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब ये है आउटफिट और ये है 2 पीस आउटफिट। मैंने इनमें से जो तीनों आउटफिट्स हैं ना, किसी एक को भी जो है वो ईद पे पहनने की नीयत से नहीं लिया था। और इन शॉर्ट मैंने जो है वो कोई ईद की ऐसा शॉपिंग नहीं की हुई इस दफ़ा। ये पड़े थे घर में तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ईद पे पहन लेते, क्योंकि मैंने इनको इससे पहले नहीं पहना है। अब ये वाला जो आउटफिट है ना लाइबा मीर का, ये उनकी आई थिंक कि आजकल न्यू कलेक्शन आई है, न्यू आउटफिट्स आए हैं, उनमें से हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, न्यू अराइवल में से, ठीक है। और ये जो है ये शिफॉन का है। तो पिछले दिनों तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो शिफॉन के कपड़े इतनी गर्मी में पहनने का मैं सोच भी नहीं सकती, प्लस इसके नीचे स्लिप भी लगी हुई है। लेकिन आजकल मौसम यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत अच्छा हो गया है तो काबिल बर्दाश्त होगा, तो मैंने सोचा कि अब इसको भी पहन लेते हैं। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये 2 पीस आउटफिट है, इसके साथ फ्रॉक शामिल है और साथ में दुपट्टा शामिल है। इसके साथ कोई ट्राउज़र वगैरह इनर वगैरह नहीं है। और वैसे ये लॉन्ग फ्रॉक है तो इसके साथ ब्लैक टाइट से आराम से चल जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका दुपट्टा और ये है नेट का दुपट्टा। और इसके चारों साइड पे इस तरह से ना ये क्या कहते हैं इसको, पीको हुई हुई है। दुपट्टा वैसे तो काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी चौड़ा भी है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है ये। लेकिन मैं कोई ऐसा फ़ैन नहीं हूँ नेट के दुपट्टास की, तो इसको आप ना ऐसे कर दो तो ऐसे ऐसे लगता है जैसे बस ज़रा सा कपड़े का पीस है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। बट उसके अलावा दुपट्टा ये काफ़ी अच्छा है। नेट का दुपट्टा मुझे इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि एक तो मुझे ये स्टफ़ है सच को इतना अच्छा नहीं लगता, सेकेंडली इसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती, इसलिए भी मुझे पसंद नहीं होता। और अगेन वही बात है कि इसको मैं टुडन मुनर कर दूँ ना तो ये सारा बिल्कुल ऐसे इकट्ठा हो जाएगा जैसे कुछ है ही नहीं। ये चीज़ है, बाकी ठीक है, दुपट्टे के तौर पर सही है। इसको कर देते हैं साइड पर। यह है इसका फ्रॉक मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये वाला जो आर्टिकल है ना इसका नाम है जुगनू और मैंने ये लिया था स्मॉल साइज़ में। इसको मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये बहुत प्यारा फ्रॉक है। एक तो इस सारे के ऊपर ये प्रिंट हुआ हुआ है, प्रिंट भी काफ़ी मज़े का है, उसके कलर्स भी काफ़ी मज़े के हैं। देन जो गला है ना उसके ऊपर ये वाली जो है वो ये लेस लगी हुई है, ठीक है। और यही वाली लेस जो है वो इसके बाजू के आगे भी लगी हुई है और बाजू जो है वो इसके लंबे हैं, आगे टिच बटन भी लगा हुआ है और चूड़ी वाले बाजू हैं। तो चूड़ी वाले बाजू जो है ना वो बहुत ही आपको डेलिकेट सी और एलिगेंट सी लुक देते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। देन ये फ्रॉक है, तो कौन सी फ्रॉक टाइप है ये, तो अगर आप यहाँ पे देखो ना तो बॉडीज़ के नीचे चुन्नटें डली हुई हैं, तो ये चुन्नट वाला फ्रॉक है। और वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके नीचे इसकी स्लिप अटैच की हुई है, ठीक है। ये है स्लिप की, मुझे जो बहुत इनकी अच्छी बात लगी है वो ये कि इन्होंने सूती स्लिप लगाई हुई है, मतलब जो वो कपड़ा होता है आई थिंक मलमल का कपड़ा कहते हैं जो शमीज़ या स्लिप के लिए चलता है, वो लगाई हुई है। रेशमी ने लगा दी, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है।
या कोई अजीब से कपड़े की नहीं लगा दी। यूजुअली मैंने देखा है ब्रांडेड कपड़ों में भी ना अजीब से कपड़े की स्लिप लगाई हुई होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बट इन्होंने सही किया है, आई अप्रिशिएट। और इसका जो है ना, इस फ्रॉक की लेंथ भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पैरों तक ऊपर रहता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो फ्लेयर है वो भी बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से इसका जो फ्रॉक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच हुआ है। देन अगर आप इसका गला देखो तो गले की बैक साइड पे आपको इस तरह की डोरी भी मिलेगी टाई करने के लिए। किधर गई, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा है। तो अगर मैं इसका सिर्फ फ्रॉक देखते हुए देखूँ ना तो मैं इसको फुल मार्क्स दे दूँगी 10 ऑफ 10। हाँ, थोड़ा सा मुझे दुपट्टे के साथ मसला है, बट नो वरीज। ऑन द होल पहना हुआ इसी दुपट्टे के साथ ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो मेरे जो तीनों दिन के आउटफिट्स हैं ना, एक रूही वाला था, एक मन्नत वाला था और एक ये लाइबा वाला, इन तीनों में मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना वो ये वाला है, और बाकी दोनों इसके बाद आते हैं। अगर इसकी प्राइस वगैरह मैं आपको दिखा दूँ ना तो ये तलब, आई थिंक जो भी एडिशन इनकी आई हुई है उसमें से है ये वाला आउटफिट, और इसकी प्राइस हम ज़रा देख लेते हैं। तो इसकी प्राइस है जी 6300 रुपीज़। और आप यहाँ से भी देख लो ना तो आपको ये पहना हुआ नज़र आ जाए कि ये बहुत ही ग्रेसफुल सा और एलिगेंट सी आपको लुक देने वाला है ये आउटफिट, तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं जो हूँ वो आपको अपने आउटफिट्स की डिटेल्स दिखा रही हूँ, मतलब कंप्लीट आउटफिट दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं बैठे बैठे आपको नहीं दिखा सकती थी, तो आपको भी देखने को मिल जाएगी। प्लस इसमें जो है वो मेरे पास 2 जो है वो फ्रॉक्स हैं, तो उनका फ्लेवर वगैरह कितना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो स्किप नहीं करिएगा। सो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपनी ईद के 3 दिन के आउटफिट शेयर किए हैं। आपने बताना है कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लस मैं आपके साथ अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती, तो इसको आपको एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा, वैसे ना मैंने लाइबा का एक और आउटफिट भी लिया हुआ है जो कि है ये वाला, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो।